हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी और आज फिज़िक्स का लास्ट डे है बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। विस्तृत एवं नियमित परावर्तन। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या नियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन की विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण से परावर्तन। यदि परावर्तक सतह जिससे परावर्तन होता है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक सतह हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर गति करता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण में प्रस्तुत वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। कोण थीटा पर झुके समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 डिग्री बाय θ-1 होगा। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बड़ा व वास्तविक होता है। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए, आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग, 3rd गाड़ी की हेडलाइट में, 4th सोलर कुकर में। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के पास पीछे के दृश्य को देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त माध्यम द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
अब देखते हैं प्रकाश के विभिन्न प्रक्रम के व्यवहारिक उदाहरण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकिरणित होता है तथा फैल जाता है। नेक्स्ट, हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। खतरे का निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है एवं यह दूर तक दिखाई देता है। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं शामिल होती हैं। गर्मियों में सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक व काले वस्त्र अच्छे अवशोषक होते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में मरीचिका, जल में चमकदार बुलबुले, हीरे का चमकना इत्यादि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है का उपयोग डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में किया जाता है। वस्तुओं का रंग। सामान्य प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा हमारी आँख में भेजती है, वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ती है। जब श्याम पट पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि यह प्रत्येक रंग को अवशोषित कर लेता है। अब है टॉपिक लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग मोटा एवं किनारे पतले होते हैं। दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। इसका मध्य भाग पतला एवं किनारे मोटे होते हैं। जब लेंस अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में हमें अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसीय लेंस और बिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत एवं चुंबकत्व। स्थिर विद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर या घर्षण से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं, जिसमें आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। यह एक अदिश राशि है। धारा के प्रकार। दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा वह धारा है जिसका परिणाम एवं दिशा में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता, दृष्ट धारा कहलाती है। किसी बैटरी से प्राप्त धारा दृष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ओम के नियम।
नियम ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। I=V/R, जहाँ R प्रतिरोध है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अमीटर। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह तांबा, टीन व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत सामर्थ्य की माप अश्वशक्ति में ज्ञात की जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, जिसका गलनांक अधिकतम 3500 डिग्री सी तक होता है। विद्युत फ्यूज कम गलनांक वाली धातु के बनाए जाते हैं, जिससे कि अधिक धारा बहने पर यह पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर दें। घरेलू परिपथ में सभी अवयव समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। विभिन्न घरेलू विद्युत परिपथ के अवयव: चौक कुंडली, ट्रांसफार्मर। यह उच्च चौक कुंडली या उच्च प्रेरक तत्व की एक कुंडली होती है, जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: ट्यूबलाइट में चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इस उपकरण में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। चुंबक। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों के निकट का वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर एवं दक्षिण। चुंबक के गुण: चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता जाता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व 0 होता है। किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इन भागों को पुनः तोड़ दिया जाए तब भी प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा, अतः चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणाली। अर्धचालक वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण: सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। इनकी विद्युत चालकता चालक एवं कुचालक पदार्थों के बीच होती है। 0 के ताप पर अर्धचालक पदार्थ एक अचालक की भांति होता है।
जब किसी अर्धचालक में अति अल्प मात्रा में कोई उपयुक्त अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। वांछित अशुद्धि को उपयुक्त विधि द्वारा अर्धचालक में मिश्रित करना मादन, डोपिंग अथवा अपमिश्रण कहलाता है। मिश्रित अपद्रव्य के आधार पर बाह्य अर्धचालकों को दो भागों में बांटा गया है, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक, इस प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और P वालों में विद्युत धारा का प्रवाह कोटर के कारण होता है। ट्रांजिस्टर, यह PON प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ट्रांजिस्टर को दो वृत्त के रूप में प्रघीन किया जा सकता है। एक दो वृत्त को आवर्धक माना जा सकता है जो कि स्वतः ही निवेशी निर्देश उत्पन्न करता है। ट्रांजिस्टर दो वृत्त की आवश्यक भाग निम्न हैं: ट्रैक परिपथ, प्रवर्धक और पुनर्निवेशी परिपथ। ट्रैक, यह प्रेरकत्व L तथा परिवर्ती धारिता C वाला संधारित्र मिलकर ट्रैक परिपथ बनाता है। प्रवर्धक, यह बैटरी से DC ग्रहण करके इसे AC शक्ति में बदलता है। आवर्धक दोलित्र की क्षमता को बढ़ाता है। पुनर्निवेशिक परिपथ, यह परिपथ निर्गत ऊर्जा के एकमात्र पुनः टैंक परिपथ को निवेशित करता है। संचार प्रणाली, संचार प्रणाली का अर्थ सूचना को भेजना, ग्रहण करना एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। संचार प्रणाली का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रकाशीय अवस्था में किया जाता है। प्रेषी संचार चैनल या ग्राही संचार प्रणाली के तीन आवश्यक तत्व होते हैं: सूक्ष्म तरंग संचरण, माइक्रो तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिसकी आवृत्ति 1 GHz से 300 GHz होती है। माइक्रो तरंग संचार का उपयोग रडार में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में इसी तरंग का उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु प्रकाशिकी में पूर्ण आंतरिक परावर्धन का उपयोग होता है। इसमें प्रकाश बहुत अधिक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर कांच के तंतु के अक्ष के अनुदिश चलता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग दूर संचार में संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। ये आप लोगों का फिज़िक्स चैप्टर आज कंप्लीट हुआ बीएड वालों के लिए। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री या कोई अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिज़िक्स में भी मार्क्स अच्छे उठने चाहिए। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।